This is the platform of SV Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear students, we are here creating a series of chapter-wise MCQs for class 11th biology. Right? We will discuss question from previous year question paper from 2000 onward 2024 as well. Right? Along with their CBSE question paper. Our series will cover 3 to 4 chapters per video. Each video will be 10 to 15 minutes length. We will discuss previous year question paper in detail, right? We also cover the 2024 all the set of CBSE question paper. ठीक है बच्चे? Let us start with the living world chapter 1. Question number first. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कार्लस लीनियस डिवाइस नोमेनक्लेचर सिस्टम इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं इनकी सीरीज जो है इनके सॉल्यूशन आपके स्क्रॉल करके स्क्रीन यहाँ पर दिए हुए हैं. देखिए यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज ICBN स्टैंड्स फॉर. ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है बेटा. And next question is mango and wheat belongs to which order? Wheat belongs to poales and mango belongs to order spindales. बेटा यहाँ पे इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है. इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो wheat belongs करती है wheat belongs to order poales, है ना. Wheat belongs to order poales and mango belongs to order that is spindales. ठीक है, ये भी सही है बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चे प्लांट्स फ्रॉम द वेरियस ग्रुप्स आर ग्रोन. यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं. ठीक है, स्क्रॉल करके अच्छे से देखिए. ये वाला क्वेश्चन है सिस्टमेटिक्स नेम द 3 फील्ड ऑफ सिस्टमेटिक्स. पहले सिस्टमेटिक्स को डिफाइन करना है आपने, फिर उसके बाद उसके 3 फील्ड बताओगे कौन कौन से होते हैं. ठीक है, दिख रहा है बच्चे स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आ गया. क्वेश्चन नंबर 4 है. ठीक है, प्लांट्स वेरियस ग्रुप आर ग्रोन इन साइंटिफिकली स्टडी कंजर्वेशन पब्लिक एजुकेशन एट अ प्लेस नेम दिस प्लेस. बोटेनिकल गार्डन आएगा बच्चे इसका आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लीनियस. ठीक है बेटा. नेक्स्ट बता रहा है डिफाइन सिस्टमैटिक्स नेम द 3 फील्ड ऑफ दिस. सिस्टमैटिक्स क्या है बच्चे? स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशनशिप अमंग देम. What are the 3 field of systematics? Taxonomy, nomenclature and phylogeny, right? Basic unit of classification is called species. Dash मतलब monocot stem, conjoined and closed vascular bundle with no phloem parenchyma may be observed. ठीक है. Binomial nomenclature means one comprising a generic and other comprising species epithet. The largest herbarium in India is located in Indian Botanical Garden, that is शिवपुर या हावड़ा. इंडिया में आप देहरादून का नाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम लखनऊ, इंडियन बोटेनिक गार्डन हर्बेरियम कोलकाता. ठीक है बच्चे, तो ये आपको इसमें याद रखने हैं. तो यहाँ पे एक बारी आप लोग इसके सॉल्यूशन सभी टैली कर सकते हैं. सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख के दिए गए हैं बेटा. ठीक है, ये सॉल्यूशन आ जाते हैं इसके. बच्चे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट चैप्टर. बेटा ये है आपके सामने स्क्रीन पे सेकंड चैप्टर. ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? सेकंड चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन दैट इज आर्कीबैक्टीरिया. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बच्चे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो जैसे हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दियर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिफ्लेक्टिंग दियर नेचुरल ऑर्डर एंड कनेक्शंस. ठीक है, इसके सॉल्यूशन लास्ट दिए हुए हैं नीचे आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए इसके सॉल्यूशन है. जैसे हमारे पास ये आ गया. ठीक है, पहला आ गया आर्कीबैक्टीरिया. सेकंड आ गया बच्चे ये वाला इसके सॉल्यूशन. ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर. नेम द फूड रिजर्वर फ्रॉम द फंजाई. क्या होगा बच्चे? स्टार्च. इन फंजाई स्टार्च इज द कॉमन फूड रिजर्व. नॉस्टॉक बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एल्गा. ठीक है बच्चे,
विच क्लास ऑफ एल्गा? नॉस्टॉक बिलोंग टू साइनोफाइशिया, किसके साथ बिलोंग करेगा? साइनोफाइशिया। आप चेक कर सकते हैं आंसर नीचे, साइनोफाइशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है बच्चे, द स्मॉलेस्ट नोन एजेंट infectious disease comprising of small single stranded molecule of RNA without protein coat, name this agent is called viroid। क्लियर है बेटा, क्या आंसर आएगा इसका? वायरॉइड। नेक्स्ट आपके पास आता है, इन 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन एमीबा, ट्राइपनोसोमा, पैरामीशियम, यूग्लिना बिलोंग्स टू विच किंगडम? ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। विच किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टा। पूछ रहा है कि राइट द क्राइटेरिया एज वाई दे बिलोंग्स टू वन किंगडम इन जस्ट 1 or 2 सेंटेंस। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? सबसे पहले तो ये किस किंगडम से बिलोंग करेंगे? प्रोटिस्टा से बिलोंग करेंगे। अब हम पूछ रहे हैं बच्चे, दे बिलोंग्स टू दिस किंगडम बिकॉज दे आर यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे डू नॉट फिट एनी अदर किंगडम लाइक मनरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया ड्यू टू देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन? क्या है बच्चे डीमेरिट्स इसके? डीमेरिट्स हो सकते हैं बच्चे इसके, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर इनएडिक्वेट डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है बेटा, और क्या हो सकता है? ओवरलैपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। और क्या होगा बच्चे इसका? इग्नोर सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ फंजाई, डजंट कंसिडर पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये इसके डीमेरिट्स हैं टू किंगडम सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म विच आर डैश एंड डैश। तो क्या आएगा? किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट आर यूक्रियोटिक। क्या होगा बेटा? यहाँ पे यूक्रियोटिक आएगा और यहाँ पर मल्टी सेलुलर आएगा। फिर उसके बाद बैकिन जैपनीज मीन फॉलिश, ट्रू। क्या है ये ट्रू है बेटा। रीजन क्या है? बैकिन इज ए जैपनीज वर्ड दैट ट्रांसलेट टू फॉलिश सीडलिंग आर सिंपली फॉलिश। ठीक है, तो ये ट्रू है इसका, राइट। विटाकर 5 किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमिली। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? फंजाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द करेक्ट क्लासिफिकेशन इज, क्या आएगा करेक्ट क्लासिफिकेशन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे और एनिमिली। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, नेम द रिजर्वर फूड मटेरियल फाउंड इन मेंबर ऑफ रेड एल्गा। तो क्या आएगा बच्चे? फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या आएगा इसमें? फ्लोरिडियन स्टार्च। आप आंसर देख सकते हैं नीचे, ठीक है, दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास फ्लोरिडियन स्टार्च क्या था? टाइप ऑफ स्टार्च फाउंड इन रेड एल्गा सर्विंग एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, राइट। फिर उसके बाद आपके पास बताता है कि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन पी। ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है बेटा? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होता है जैसे विच लैक एंडोस्पर्म, राइट। लास्ट में बता रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस, हाउ मेनी देम इज ट्रू? दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट, दे हैव कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर। ये गलत हो जाएगा बच्चे, ओब्लिगेट पैरासाइट तो है ये, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वायरस कैन बी प्रेसिपिटेटेड, यस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वायरस कैन म्यूटेट। तो हमारे पास क्या है, कितने स्टेटमेंट ठीक है बच्चे? दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट, वायरस कैन बी प्रेसिपिटेटेड एंड वायरस कैन बी म्यूटेड। ये हमारे स्टेटमेंट ठीक है, और फॉल्स स्टेटमेंट ये वाला है आपका। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया बेटा। इस सेकंड चैप्टर के आप लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सब सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। बच्चे ये रहा आपके पास चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड में प्लांट किंगडम का सेक्शन ए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है कि नेम द पिगमेंट ऑफ रेड एल्गा अदर देन क्लोरोफिल ए। तो क्या आंसर आएगा बच्चे इसका? फाइकोरीथ्रिन्स। क्या आएगा? फाइकोरीथ्रिन्स। ठीक है बच्चे, फाइकोरीथ्रिन इज अ रेड पिगमेंट फाउंड इन रेड एल्गा इन एडिशन टू क्लोरोफिल ए। इसके साथ ये भी आएगा। ठीक है, व्हाट इज स्टेमन कॉल्ड व्हेन अटैच टू पेरियन? तो क्या बोलेंगे? एपीपेटलस। क्या आ जाएगा बच्चे? एपीपेटलस। आपके पास आंसर दिए हुए हैं बच्चे बॉटम पे। व्हाट डू यू मीन बाय सिनगेमी? सिनगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। फिर बता रहा है आर रिगार्डेड एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? ब्रायोफाइटा आर रिगार्डेड एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट क्या बता रहा है? विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, है ना। तो ये देख सकते हैं आप लोग, फाइकोरीथ्रिन्स एंड मोर सिग्निफिकेंटली
आर फाइगोरिथ्रिन। फिर उसके बाद नेम द टू मेन क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, कौन कौन सी, लिवरवर्ट, एक आ जाएगी हमारे पास लिवरवर्ट, और हमारे पास आएगी एक मॉसिस, दो क्लासेस हैं ब्रायोफाइट। व्हाट आर राइजोइड्स, राइजोइड्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट सर्व एज अ एंकरिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन सर्टन प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइटा, मॉसिस एंड लिवरवर्ट एंड सम एल्गा। ठीक है, राइजोइड्स हेल्प टू एंकर द प्लांट टू सबस्ट्रेट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चे, इसकी डेफिनेशन याद करोगे आप लोग, यहाँ पे सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हो इसके। ठीक है बेटा, ठीक है, व्हाट इज राइजोइड्स, ठीक है, व्हाट आर कोन बियरिंग प्लांट इज कॉल्ड कोनिफेरस प्लांट्स, क्या है कोनिफेरस प्लांट्स। नेम यूनिसेलुलर एल्गा विच इज क्लेम्डोमोनास। नेम द टू मेन क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा, लिवरवोर्ट एंड मोइसिस। ठीक है बेटा, तो ये और भी आप लोग देख सकते हैं इसके साथ। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी आता है बच्चे, नेम यूनिसेलुलर एल्गा दैट इज क्लेम्डोमोनास। नेम टू मेन क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा, अभी हमने डिस्कस किया। ए बैक्टीरियल सेल ऑफ प्लांट दैट बोथ हैव सेल वॉल, द सेल वॉल ऑफ प्लांट is made up of cellulose, but that bacterial cells is made up of some material is that known as, कौन से मटेरियल से बनी है बच्चे, म्यूरिन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है बेटा, म्यूरिन। ठीक है बच्चे, किससे बनी है बच्चे बैक्टीरियल सेल वॉल, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है। ठीक है, क्लेम्डोमोनास बिलोंग्स टू, क्लेम्डोमोनास बिलोंग्स टू, क्लेम्डोमोनास इज अ ग्रीन एल्गा। ठीक है बच्चे, एंड बिलोंग्स टू क्लास क्लोरोफाइशिया। ठीक है, क्लोरोफाइशिया क्लास से बिलोंग। ए वॉललेस मोनेराइज माइकोप्लाज्मा, क्या बोलेंगे बच्चे उसको, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, स्फेग्नम्स, स्फेग्नम बिलोंग टू ब्रायोफाइटा। ठीक है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इज टेरिडोफाइट्स। नेम अ प्लांट विच इज कॉमनली कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न, या आप उसको क्या बोल सकते हो बच्चे। इन क्वेश्चन के सभी सॉल्यूशंस आपके बॉटम पे दिए हुए हैं, सेक्शन ए देख सकते हैं यहाँ पे, सभी सॉल्यूशन इस क्वेश्चंस के यहाँ पे दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 4। बच्चे चैप्टर 4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।